आज का दिन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खास और इमोशनल दिन था क्योंकि मेरे बेटे चीकू का पहला स्कूल डे था। सुबह का वक्त कुछ ऐसे गुजरा कि मेरे लिए एक नया सफ़र का शुरुआत था। मेरे पति और बेटे दोनों चीकू सो रहे थे। मैं जल्दी से अपने काम में लग गई। सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाना था और चीकू के लंच तैयार करना था। मेरा प्लान ये था कि अगर जब मैं सुबह चीकू मेरे पास सोकर उठकर आए तो मैं उसे पूरा टाइम दे सकूं। जैसे ही मैंने सुबह चीकू को उठाया वो बिल्कुल उठने को तैयार नहीं था। बार बार कह रहा था मुझे सोने दो मम्मा। मैं जानती थी कि स्कूल का टाइम हो रहा है और हमें जल्दी निकलना है, इसलिए मैंने उसे फटाफट उठाया, ब्रश वगैरह कराया, उसके नहला के उसे यूनिफॉर्म पहनाने लगा। चीकू का अभी भी मूड बिल्कुल भी सही नहीं था। उस पर मैंने सोचा इसे थोड़ा टीवी लगा के दे देती हूँ। बट आपको पता है कि अभी हम दिल्ली से शिफ्ट हुए हैं लुधियाना, तो मतलब ये टीवी वगैरह मैंने सेट नहीं कराया था। मैंने कहा चलो इसे थोड़ी देर लिए फ़ोन दे देती हूँ, कार्टून देख के थोड़ा बिजी हो जाएगा और इसे ब्रेकफास्ट कराना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके बाद जब हम दोनों स्कूल के लिए निकल रहे थे तो चीकू का चेहरा देखकर मुझे ये समझ आया कि वो थोड़ा खुश है, क्योंकि वो भी एक्साइटेड था स्कूल के लिए। उसका चेहरा देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा इमोशनल मोमेंट आया, क्योंकि अब तक तो हमारे साथ ही था, लेकिन आज से उसका एक नया सफ़र शुरू हो रहा था। जब हम स्कूल पहुंच गए तो चीकू का चेहरा अब पूरी तरह से खुश था और वो बार बार बोल रहा था मम्मी जल्दी चलो स्कूल। मुझे ये देखकर इतना अच्छा लगा कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। मैं अपने बेटे को छोड़ तो रही थी, ये सोचकर कि मेरे मन में एक घबराहट थी कि वो स्कूल में कैसे टाइम स्पेंड करेगा। जैसे मैंने उसे लंच दिया है तो अपना लंच अपने हाथों से कैसे खाएगा, क्योंकि वो मेरे या अपने पापा के सिवा किसी के हाथों से लंच नहीं खाता है। इस चीज़ की मुझे थोड़ी टेंशन है। Bye bye. Go go go. Sir, please in the space. हमने चीकू को स्कूल में छोड़ तो दी थी, बट मेरा मन बहुत घबराहट हो रही थी मेरे मन में कि कैसे मेरे बिना वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा या फिर मैं उसके बिना कैसे रहूँगी, क्योंकि मेरी आदत हो गई थी हर 5 मिनट में मम्मा क्या कर रही हो, मम्मा क्या कर रही हो। पता नहीं कैसे मेरा टाइम स्पेंड होगा। फिर जब मैं घर वापस आई तो घर का काम करना शुरू किया। मैं जानती थी कि घर में जब छोटा बच्चा होता है तो चीज़ें थोड़ी तो बिखरी हुई रहती हैं। मैं थोड़ा सामान अरेंज कर ही रही थी और सोच रही थी कि ये सब सामान कैसे सेट करूं, क्योंकि मतलब इतना सारा सामान हो रखा है ना कि समझ भी नहीं आ रहा कि किस पैकेट में क्या सामान है। बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो चीज़ें अभी जैसे समर का टाइम हो रहा है ना, समर की चीज़ें जो यूज़ होने वाली है उसे ही ओपन करो, बाकी ऐसे पैक रहने दो, क्योंकि जब हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद सारी चीज़ें अनपैक करेंगे। यहाँ बेड पे सारे कपड़े फैले हुए, तो मैंने कहा सारे कपड़ों को फोल्ड करती हूँ। चीकू के कपड़े एक जगह साइड करती हूँ, मतलब इसके पापा के अलग, मतलब सारे मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करा। फिर बेड पे भी इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था, फिर मैंने बेड वगैरह सारा क्लीन करा। पता ही है जब घर में काम लगा होता है ना तो मतलब डस्ट वगैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अब घर में मतलब 2 बार 3 बार भी सफाई कर लो जाता ही नहीं है। मैं यहाँ कपड़े वगैरह गीला करके पूरे मतलब अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही थी ताकि थोड़ा घर से सेट हो जाए। और चीकू जब घर पे रहता है ना तो ये सब काम करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वो पूरे टाइम मतलब उसको खिलाने पिलाने इस तरीके से टाइम चला जाता है, पता ही नहीं लगता। फिर एक वक्त आया जब स्कूल का टाइम हो गया था और मैं चीकू को लेने स्कूल गई। जब मैं चीकू को स्कूल से वापस लेकर आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको देखकर सब कुछ थोड़ा इजी और रिलैक्स लगा। मैं उसे गले लगा ली और इतना प्यार की लगा जैसे कितने टाइम बाद मेरे उससे मिल रही। और मुझे जिस बात का टेंशन था कि चीकू ने अपना लंच फिनिश किया है कि नहीं, बट जब मैं उसका लंच बॉक्स ओपन करके देखी तो उसने हाफ पराठा खाया था। तब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स फील। फिर चीकू को टॉय की शॉप दिख गई। मतलब एक भैया ने साइकिल पे ही मतलब बहुत सारे टॉय वगैरह लगा रखा था। यहाँ पे चीकू ने रिमोट कंट्रोल वाली कार देख ली। वो उसके लिए जिद पे आ गया कि मुझे मतलब ये चाहिए। फिर हमने सोचा आज उसका ही दिन है तो चलो उसे कार ले ही देते हैं, और इस तरह से हमने उसको कार दिलाई और फिर घर आ गए। घर आकर मैं उसे मिल्क पिलाई और सोचा आज का दिन तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।